बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंस वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 92nd एपिसोड, युद्ध कांड भाग 14। मिथिलेश कुमारी सीता को विनय पूर्वक अपने समीप खड़ी देख श्री रामचंद्र जी ने अपना हार्दिक अभिप्राय बताना आरंभ किया। भद्रे, सम्रांगन में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हें उनके चंगुल से छुड़ा लिया। पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वह सब मैंने किया। अब मेरे अमर्ष का अंत हो गया। मुझ पर जो कलंक लगा था उसका मैंने मार्जन कर दिया। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों का एक साथ ही नष्ट कर डाला। आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया। अब मेरा परिश्रम सफल हो गया और इस समय प्रतिज्ञा पूर्ण करके मैं उसके भार से मुक्त और स्वतंत्र हो गया। जब तुम आश्रम में अकेली थी उस समय वह चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर ले गया। यह दोष मेरे ऊपर देववश प्राप्त हुआ था, जिसका मैंने मानव साध्य पुरुषार्थ के द्वारा मार्जन कर दिया। हनुमान ने जो समुद्र लांगा और लंका का विध्वंस किया, उनका यह प्रशंसनीय कर्म आज सफल हो गया। सेना सहित सुग्रीव ने युद्ध में पराक्रम दिखाया था। समय समय पर मुझे हितकर सलाह देते रहे। उनका परिश्रम अब सार्थक हो गया। ये विभीषण दुर्गुणों से भरे हुए अपने भाई का परित्याग करके स्वयं ही मेरे पास उपस्थित हुए थे। अब तक का किया हुआ इनका परिश्रम भी निष्फल नहीं हुआ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो ये युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। सदाचारी रक्षा, सब और फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही यह सब मैंने किया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित हुआ है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। अंत जनक कुमारी, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे, यह 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली है। अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल एक लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से ग्रहण कर सकेगा। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। भद्रे, मेरी यह निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही है। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानरराज सुग्रीव अथवा राक्षसराज विभीषण के पास भी रह सकती हो। जहाँ तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। जो सदा प्रिय वचन सुनने के योग्य थी, वह माननी सीता चिरकाल के बाद मिले हुए प्रियतम के मुख से ऐसी अप्रिय बात सुनकर उस समय हाथी के सूंडों से आहत हुई लता के समान आंसू बहाकर रोने लगी। नेत्रों के जल से भीगे हुए अपने मुख को आंचल से पोंछती हुई वह धीरे धीरे गदगद वाणी में पतिदेव से इस प्रकार बोली। वीर, आप ऐसे कठोर, अनुचित, कर्ण कटु और रूखी बातें मुझे क्यों सुना रहे हैं? जैसे कोई निम्र श्रेणी का पुरुष निम्र कोटि के ही स्त्री से यह कहने योग्य बातें भी कह डालता है, उसी प्रकार आप भी मुझसे कह रहे हैं। महाभाव, आप मुझे अब जैसे समझते हैं वैसे मैं नहीं हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं अपने सदाचार की ही शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं संदेह के योग्य नहीं हूँ। नीच श्रेणी की स्त्रियों का आचरण देखकर यदि आप समूची स्त्री जाति पर ही संदेह करते हैं तो यह उचित नहीं है।
यदि आपने मुझे अच्छी तरह परख लिया हो तो अपने इस संदेह को मन से निकाल दीजिए। प्रभु, रावण के शरीर से जो मेरे इस शरीर का स्पर्श हो गया है उसमें मेरी विवशता ही कारण है। मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया था, इसमें मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है। जो मेरे अधीन है वो मेरा हृदय सदा आप में ही लगा रहता है, उस पर दूसरे किसी का अधिकार नहीं हो सकता। परंतु मेरे अंग तो पराधीन थे, उनका यदि दूसरे से स्पर्श हो गया तो मैं विवश अबला क्या कर सकती थी। महाराज, लंका में मुझे देखने के लिए जब आपने महावीर हनुमान को भेजा था उसी समय मुझे क्यों नहीं त्याग दिया। उस समय वानर वीर हनुमान के मुख से आपके द्वारा अपने त्याग की बात सुनकर तत्काल इनके सामने ही मैंने अपने प्राणों को परित्याग कर दिया होता। फिर इस प्रकार अपने जीवन को संकट में डालकर आपको यह युद्ध आदि का व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता तथा आपको यह मित्र लोग भी अकारण कष्ट नहीं उठाते। इतना कहते कहते सीता माता का गला भर गया। वह रोती और आंसू बहाती हुई दुखी एवं चिंता मग्न होकर बैठे हुए लक्ष्मण से गदगद वाणी में बोली, सुमित्रा नंदन, मेरे लिए चिता तैयार कर दो। मेरे इस दुख का यही दवा है। मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। विदय नंदिनी के ऐसे कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अमर्ष के वशीभूत होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और उनसे सीता जी का वह अपमान सहा नहीं जाता था। परंतु श्री राम के इशारे से सूचित होने वाले उनके हार्दिक अभिप्राय को जानकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उनकी सम्मति से ही चिता तैयार की। उस समय श्री रघुनाथ जी प्रलयकालीन संस्कारी यमराज के समान लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहे थे। उनका कोई भी मित्र उन्हें समझाने, उनके कुछ कहने अथवा उनकी ओर देखने का साहस न कर सका। भगवान श्री राम से झुकाए खड़े थे। उसी अवस्था में सीता जी ने उनका परिक्रमा की। उनके बाद वह प्रज्वलित अग्नि के पास गई। वहाँ देवता और ब्राह्मणों को प्रणाम करके मिथिलेश कुमारी ने दोनों हाथ जोड़ के अग्निदेव के समीप इस प्रकार कहा, यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी श्री रघुनाथ जी से दूर न हुआ हो तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। यदि मैं सर्वथा निष्कलंक हूँ तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। यदि मैंने वन वाणी क्रिया द्वारा कभी संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी का अतिक्रमण न किया हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर विदय राजकुमारी ने अग्निदेव की परिक्रमा की और निशंक चित्त से वह उस प्रज्वलित अग्नि में समा गई। सीता सोने की बनी हुई वेदी के समान कांति मती विशाल लोचना सीता देवी को उस समय संपूर्ण भूतों ने आग में गिरते देखा। ऋषियों, देवता और गंधर्वों ने देखा जैसे यज्ञ में पूर्णाहुति का होम होता है, उसी प्रकार महाभागा सीता जलती आग में प्रवेश कर रही है। उनकी अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस और वानर जोर जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह अद्भुत आर्तनाद चारों ओर गूंज उठा। अग्निदेव विदय नंदिनी सीता को पिता की भांति गोद में लिए चिता से ऊपर को उठे। उस चीता को हिलाकर इधर उधर बिखराते हुए दिव्य रूपधारी भव्य वाहन अग्निदेव विदयी मत सीता को साथ लिए तुरंत ही उठकर खड़े हो गए। सीता जी प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण पीत कांति से प्रकाशित हो रही थी। तपाए हुए सोने के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके श्रीअंगों पर लाल रंग की रेशमी साड़ी लहरा रही थी। सिर पर काले घुंघराले केश सुशोभित होते थे। उनकी अवस्था नई थी और उनके द्वारा धारण किए गए फूलों के हार कुमलाए तक नहीं थे। अनेक सुंदरी सती सावधी सीता अग्नि में प्रवेश करते समय जैसा रूप और वेश था वैसा ही रूप सौंदर्य से प्रकाशित होती हुई उन विदेही को गोद में लेकर अग्निदेव ने श्री राम को समर्पित कर दिया। उस समय लोक साक्षी अग्नि ने श्री राम से कहा, श्री राम, यह आपकी धर्मपत्नी विदेह राजकुमारी सीता है। इसमें कोई पाप या दोष नहीं है। उत्तम आचार वाली इस शुभलक्षणा सीता ने मन वाणी बुद्धि अथवा नेत्रों द्वारा भी आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष का आश्रय नहीं लिया है। इसने सदा सदाचार परायण आपका ही आराधना की है। अपने बल पराक्रम का घमंड रखने वाले राक्षस रावण ने जब इसका अपहरण किया था उस समय यह बेचारी सती सूने आश्रम में अकेली थी। आप इनके पास नहीं थे। अंत यह विवश थी, इसका कोई वश नहीं चला।
रावण ने इसे लाकर अंतपुरी में कैद कर दिया, इस पर पहरा बिठा दिया। भयानक विचारों वाली भीषण राक्षसियां इसकी रखवाली करने लगी, तब भी इसका चित्त आप में ही लगा रहा। यह आपको ही अपना परम आश्रय मानती रही। तत्पश्चात तरह तरह के लोभ दिए गए। इस मिथिलेश कुमारी पर डांट फटकार भी पड़ी, परंतु इनकी अंतरात्मा निरंतर आपके ही चित्त में रहने लगी। इससे उस राक्षस के विषय में कभी एक बार भी नहीं सोचा। अंत इसका भाव सर्वथा शुद्ध है। यह मिथिलेश नंदिनी सर्वथा निष्पाप है। आप इसे सादर स्वीकार करें। मैं आपको आज्ञा देता हूँ, आप इससे कभी कोई कठोर बात न कहें। अग्निदेव की यह बात सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम का मन प्रसन्न हो गया। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वे थोड़ी देर तक विचार में डूबे रहे। तदनंतर श्री राम ने देव शिरोमणि अग्निदेव से उनकी पूर्वोक्त बात के उत्तर में कहा, भगवान, लोगों में सीता जी की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए ही इनकी ये शुद्धि विषयक परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि शुभ लक्षणा सीता को विवश होकर दीर्घ काल तक रावण ने अंतपुर में रहना पड़ा है। यदि मैं जनक नंदिनी की शुद्धि के विषय में परीक्षा न करता तो लोग यही कहते कि दशपुत्र राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। यह बात मैं भी जानता हूँ कि मिथिलेश नंदिनी जनक कुमारी सीता का हृदय सदा मुझ में ही लगा रहता है, मुझ में इससे कभी अलग नहीं होता। यह सदा मेरा ही मन रखती, मेरी इच्छा के अनुसार चलती है। मुझे यह भी विश्वास है कि जैसे महासागर अपनी तट भूमि को नहीं लांघ सकता, उसी प्रकार रावण अपने ही तेज से सुरक्षित इन विशाल लोचना सीता पर अत्याचार नहीं कर सकता था। तथापि तीनों लोक के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए एकमात्र सत्य का सहारा लेकर मैंने अग्नि में प्रवेश करती हुई विदेह कुमारी सीता को रोकने की चेष्टा नहीं की। मिथिलेश कुमारी सीता प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान दुर्घर्ष और दूसरों के लिए अलभ्य है। दुष्ट आत्मा रावण मन के द्वारा भी इन पर अत्याचार करने में समर्थ नहीं हो सकता था। ये सती साध्वी देवी रावण के अंतपुर में रहकर भी व्याकुलता या घबराहट में नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि यह मुझसे उसी तरह अभिन्न है जैसे सूर्य देव से उनकी प्रभा। मिथिलेश कुमारी जानकी तीनों लोकों में परम पवित्र है। जैसे मनस्वी पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं भी इन्हें नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहकर अपने किए हुए पराक्रम से प्रशंसित होने वाले महाबली महायशस्वी विजय वीर रघुकुल नंदन श्री राम अपनी प्रिय सीता से मिले और मिलकर बड़े सुख का अनुभव करने लगे, क्योंकि वह सुख भोगने के ही योग्य है। श्री रघुनाथ जी के कहे हुए इन शुभ वचनों को सुनकर श्री महादेव जी और भी शुभतर वचन बोले। शत्रुओं को संताप देने वाले विशाल वक्ष स्थल से सुशोभित महाबाहु कमल नयन, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। आपने रावण वध रूपी कार्य संपन्न कर दिया, यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री राम, रावण जनित भय और दुख सारे लोगों के लिए बढ़े हुए घोर अंधकार के समान था, जिसे आपने युद्ध में मिटा दिया। महाबली वीर, अब दुखी भरत को धीरज बंधाकर यशस्विनी कौशल्या कैकेयी तथा लक्ष्मण जननी सुमित्रा से मिलकर अयोध्या का राज्य पाकर सहृदयों को आनंद देकर इक्ष्वाकु कुल में अपना वंश स्थापित करके अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर सर्वोत्तम यश का उपार्जित करके तथा ब्राह्मणों को धन देके आपको अपने परम धाम को जाना चाहिए। ककुत्स कुलनंदन, देखिए ये आपके पिता राजा दशरथ विमान पर बैठे हुए हैं। मनुष्य लोक में ये ही आपके महायशस्वी गुरु थे। ये श्रीमान नरेश इंद्र लोक में प्राप्त हुए हैं। आप जैसे सुपुत्र ने इन्हें तार दिया। आप भाई लक्ष्मण के साथ इन्हें नमस्कार करें। माँ देवी की यह बात सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी महादेव जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण से श्री रघुनाथ जी विमान में उच्च स्थान पर बैठे हुए अपने पिताजी को प्रणाम किया। भाई लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने पिता को अच्छी तरह देखा। वह निर्मल वस्त्र धारण करके अपने दिव्य शोभा से देदीप्यमान थे। विमान पर बैठे हुए महाराज दशरथ अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र श्री राम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ आसन पर बैठे हुए महाभाव नरेश ने उन्हें गोद में बिठाकर दोनों बाहों में भर लिया और इस प्रकार कहा, राम, मैं तुमसे सच कहता हूँ,
तुमसे विलग होकर मुझे स्वर्ग का सुख या देवताओं द्वारा प्राप्त हुआ सम्मान भी अच्छा नहीं लगता। आज तुम शत्रुओं का वध करके पूर्ण मनोरथ हो गए और तुमने वनवास की अवधि भी पूरी कर ली। यह सब देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है। वक्ताओं में श्री रघुनंदन, तुम्हें वन में भेजने के लिए कैके ने जो जो बात कही थी वह सब आज भी मेरे हृदय में बैठी हुई है। आज लक्ष्मण सहित तुमको सकुशल देखकर और हृदय से लगाकर मैं समस्त दुखों से छुटकारा पा गया हूँ, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा कुहरे से निकल आए हूँ। बेटा, जैसे अष्टवक्र ने अपने धर्मात्मा पिता कहोल नामक ब्राह्मण को तार दिया था, वैसे ही तुम जैसे महात्मा पुत्र ने मेरा उद्धार कर दिया। सौम्य, आज इन देवताओं के द्वारा मुझे मालूम हुआ कि रावण का वध करने के लिए स्वयं पुरुषोत्तम भगवान ही तुम्हारे रूप में अवतरण हुए हैं। श्री राम, कौशल्य का जीवन सार्थक है, जो वन से लौटने पर तुम जैसे शत्रुसूदन वीर पुत्र को अपने घर में हर्ष और उल्लास के साथ देखेंगे। रघुनंदन, ये प्रजानन भी कृतार्थ है, जो अयोध्या में पहुंचने पर तुम्हें राज्य सिंहासन पर भूमि पालक के रूप में अभिषेक होते देखेंगे। भरत बड़ा ही धर्मात्मा, पवित्र और बलवान है, वह तुम में सच्चा अनुराग रखता है। मैं उसके साथ तुम्हारा शीघ्र ही मिलन देखना चाहता हूँ। सौम्य, तुमने मेरी प्रसन्नता के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ रहते हुए वन में 14 वर्ष व्यतीत किए। अब तुम्हारे वनवास की अवधि पूरी हो गई, मेरी प्रतिज्ञा भी तुमने पूर्ण कर दी तथा संग्राम में रावण को मारकर देवताओं को भी संतुष्ट कर दिया। शत्रुसूदन, ये सभी काम तुम कर चुके, इससे तुम्हें स्मरणीय यश प्राप्त हुआ है। अब तुम भाइयों के साथ राज्य पर प्रतिष्ठित हो दीर्घायु को प्राप्त करो। जब राजा इस प्रकार कह चुके, तब श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर उनसे बोले, धर्मज्ञ महाराज, आप कैकेयी और भरत पर प्रसन्न हो, उन दोनों पर कृपा करें। प्रभु, आपने जो कैकेयी से कहा था कि मैं पुत्र सहित तेरा त्याग करता हूँ, आपका वह घोर शाप पुत्र सहित कैकेयी को स्पर्श न करे। तब श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर महाराज दशरथ ने उनका प्रार्थना स्वीकार कर ली और हाथ जोड़े खड़े लक्ष्मण को हृदय से लगाकर फिर यह बात कही, वत्स, तुमने विदय नंदिनी सीता के साथ श्री राम की भक्ति पूर्वक सेवा करके मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हें धर्म का फल प्राप्त हो। धर्मज्ञ, भविष्य में तुम्हें धर्म काल का फल प्राप्त होगा और भूमंडल में महान यश की उपलब्धि होगी। श्री राम की प्रसन्नता से तुम्हें उत्तम स्वर्ग और महत्व प्राप्त होगा। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो। तुम श्री राम के निरंतर सेवा करते रहो। यह श्री राम सदा संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर रहते हैं। देखो, इंद्र सहित ये तीनों लोग, सिद्ध और महर्षि भी परमात्मा स्वरूप पुरुषोत्तम राम को प्रणाम करने के लिए इनका पूजन कर रहे हैं। सौम्य, शत्रुओं को संताप देने वाले ये श्री राम देवताओं का हृदय और परम गृह तत्व है। ये ही वेदों द्वारा प्रतिपादित व्यक्त और अविनाशी ब्रह्म है। विदय नंदिनी सीता के साथ शांति भाव से इनका सेवा करते हुए तुमने संपूर्ण धर्मचारण का फल और महान यश प्राप्त किया है। लक्ष्मण से ऐसा कहकर राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर खड़ी हुई पुत्र वधु सीता को बेटी कहकर पुकारा और धीरे धीरे मधुर वाणी में कहा, विदय नंदिनी, तुमने इस त्याग को लेकर श्री राम पर कुपित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे हितैषी और संसार में तुम्हारी पवित्रता प्रकट करने के लिए ही इन्होंने यह व्यवहार किया है। बेटी, तुमने अपने विशुद्ध चरित्र को परिलक्षित कराने के लिए जो अग्नि प्रवेश रूप कार्य किया है, यह दूसरे स्त्रियों के लिए अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारा यह कर्म अन्य नारियों के यश को देगा। पति सेवा के संबंध में भले ही तुम्हें कोई उपदेश देने की आवश्यकता न हो, किंतु इतना तो मुझे अवश्य बता देना चाहिए कि ये श्री राम ही तुम्हारे सबसे बड़े देवता हैं। इस प्रकार दोनों पुत्रों और सीता को आदेश एवं उपदेश देकर रघुवंशी राजा दशरथ विमान के द्वारा इंद्रलोक को चले गए। महाराज दशरथ के लौट जाने पर पाक शासन इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़े खड़े हुए श्री रघुनाथ जी से कहा, न श्री राम, तुम्हें जो हमारा दर्शन हुआ यह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वो मुझसे कहो। महात्मा इंद्र ने जब प्रसन्न होकर ऐसी बात कही, तब श्री रघुनाथ जी ने मन में प्रसन्नता हुई। उन्होंने हर्ष से भरकर कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ देवेश्वर, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा।
आप मेरी उस प्रार्थना को सफल करें। मेरे लिए युद्ध में पराक्रम करके जो यमलोक को चले गए हैं, वह सब वानर नया जीवन पाकर उठ खड़े हों। मानव जो वानर मेरे लिए अपनी स्त्री पुत्रों से बिछड़ गए हैं, उन सबको मैं प्रसन्न चित्त देखना चाहता हूँ। पुरंदर वह पराक्रमी और शूरवीर थे तथा मृत्यु को कुछ नहीं गिनते थे। उन्होंने मेरे लिए बड़ा प्रयत्न किया है और अंत में काल के गाल में चले गए हैं। आप उन सबको जीवित कर दें। जो वानर सदा मेरा प्रिय करने में लगे रहते थे और मौत को कुछ नहीं समझते थे, वह सब आपकी कृपा से फिर मुझे मिले, ये वर चाहता हूँ। महात्मा श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर महेंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक यूँ उत्तर दिया, तात रघुवीर विभूषण, आपने जो वर मांगा है वह बहुत बड़ा है, तथापि मैंने कभी दो तरह की बातें नहीं की है, इसलिए यह वर अवश्य सफल होगा। जो युद्ध में मारे गए हैं और राक्षसों ने जिनके मस्तक और भुजाएं काट डाली है, वह सब वानर, भालू और रंगूर जी उठे। इंद्र के इस प्रकार कहने पर वह सब श्रेष्ठ वानर, जिनके सब अंग पहले घावों से भरे थे, उस समय घाव रहित हो गए और सभी सोकर जगे हुए की भांति सहसा उठकर खड़े हो गए। उस रात्रि को विश्राम करके जब शत्रुसूदन श्री राम दूसरे दिन प्रातःकाल सुखपूर्वक उठे, तब कुशल प्रश्न के पश्चात विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, रघुनंदन, स्नान के लिए जल, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, चंदर और भांति भांति की दिव्य मालाएं आपकी सेवा में उपस्थित है। रघुवीर, श्रृंगार काल को जो जानने वाली यह कमल नयनी नारियां भी सेवा में के लिए उपस्थित हैं, यह आपके विधि पूर्वक स्नान कराएंगे। विभीषण के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, मित्र, तुम सुग्रीव आदि वानर वीरों के साथ स्नान के लिए अनुरोध करो। मेरे लिए तो इस समय सत्य का आश्रय लेने वाले धर्मात्मा महाभाव भरत बहुत कष्ट सह रहे हैं। वह सुकुमार हैं और सुख पाने के ही योग्य हैं। उन धर्मपरायण कैकेयी कुमार भरत से मिले बिना न तो मुझे स्नान अच्छा लगता है, न वस्त्र और आभूषणों को धारण करना ही। अब तो मुझे उस बात का और ध्यान दो कि हम किस तरह जल्दी से जल्दी अयोध्यापुरी को लौट सकेंगे, क्योंकि वहां तक पैदल यात्रा करने वालों के लिए यह मार्ग बहुत दुर्गम है। उनके ऐसे कहने पर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार उत्तर दिया, राजकुमार, आप इसके लिए चिंतित न हो, मैं एक ही दिन में आपको उस पुरी में पहुंचा दूंगा। अतुल पराक्रमी श्री राम, यह इच्छा अनुसार चलने वाला दिव्यमय एवं उत्तम पुष्पक विमान मैंने यहाँ आपके लिए ही रख छोड़ा है। मेघ जैसा दिखाई देने वाला यह दिव्य विमान यहाँ विद्यमान है, जिसके द्वारा निश्चिंत होकर आप अयोध्यापुरी को जा सकेंगे। रघुनंदन, मैं प्रसन्नता पूर्वक आपका सत्कार करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए उस सत्कार को आप सहृदयों और सेनाओं के साथ ग्रहण करें। रघुवीर, मैं केवल प्रेम, सम्मान और सौहार्द के कारण ही आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, इसलिए आपसे विनय करता हूँ, आपको आज्ञा नहीं देता हूँ। जब विभीषण ऐसे बात कही, तब श्री राम ने समस्त राक्षसों और वानरों के सुनते हुए ही उनसे कहा, राक्षसेश्वर, तुम्हारी इस बात को मैं निश्चय ही अस्वीकार नहीं कर सकता हूँ, परंतु इस समय मेरा मन अपने उन भाई भरत को देखने के लिए उतावला हो उठा है, जो मुझे लौटा ले जाने के लिए चित्रकूट तक आए थे और मेरे चरणों में सिर झुकाकर याचना करने पर भी जिनकी बात मैंने नहीं मानी थी। उनके सिवा माता कौशल्या, सुमित्रा, यशस्विनी, कैकेयी, मित्रवर, ग्रह और नगर एवं जनपद के लोगों को देखने के लिए भी मुझे बड़ी उत्कंठा हो रही है। सौम्य विभीषण, अब तो तुम मुझे जाने की अनुमति दो। मैं तुम्हारे द्वारा बहुत सम्मानित हो चुका। सखे, मेरे इस हट के कारण मुझ पर क्रोध न करना, इसलिए मैं तुमसे बार बार प्रार्थना करता हूँ। राक्षस राज, अब शीघ्र मेरे लिए पुष्पक विमान को यहाँ मंगाओ। जब मेरा यहाँ कार्य समाप्त हो गया, अब यहाँ ठहरना मेरे लिए कैसे ठीक हो सकता है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर राक्षस राज विभीषण ने बड़ी उतावली के साथ उस सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान का आह्वान किया। राक्षस विभीषण ने दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनय और उतावली के साथ श्री रघुनाथ जी से पूछा, प्रभु, अब मैं क्या सेवा करूं। तब महातेजस्वी रघुनाथ जी ने कुछ सोचकर लक्ष्मण के सुनते हुए यह स्नेह युक्त वचन कहा,
विभीषण, इन सारे वानरों ने युद्ध में बड़ा यत्न और परिश्रम किया है। अंत तुम नाना प्रकार के रत्न और धन आदि के द्वारा इन सबका सत्कार करो। राक्षेश्वर, यह वीर वानर संग्राम से कभी पीछे नहीं हटते हैं और सदा हर्ष और उत्साह से भरे रहते हैं। प्राणों का भय छोड़कर लड़ने वाले इन वानरों के सहयोग से तुमने लंका पर विजय पाई है। श्री राम के ऐसे कहने पर विभीषण ने उन सब वानरों को रत्न और धन देकर सभी का पूजन सत्कार किया। उस समय भगवान श्री राम लजाती हुई मनस्वी विदेह कुमारी को अंक में लेकर पराक्रमी धनुर्धर बंधु लक्ष्मण के साथ उस उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए। विमान पर बैठकर समस्त वानरों का समादर करते हुए उन ककुत्स कुलभूषण श्री राम ने विभीषण सहित महापराक्रमी सुग्रीव से कहा, वानर श्रेष्ठ वानरों, आप लोगों ने अपने इस मित्र का कार्य मित्रोचित रीति से भली भांति संपन्न किया है। अब आप सब अपने अपने अभीष्ट स्थानों को चले जाएं। वानरराज, अब तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र ही किष्किंधापुरी चले जाओ। विभीषण, तुम भी लंका में मेरे दिए हुए अपने राज्य पर स्थिर रहो। अब इंद्र आदि देवता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब इस समय मैं अपने पिता की राजधानी अयोध्या को जाऊंगा। इसके लिए आप सब लोगों से पूछता हूँ और सबकी अनुमति चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी के ऐसे कहने पर सभी वानर सेनापति तथा राक्षसराज विभीषण हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, हम भी अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। आप हमें भी अपने साथ ले चलिए। वहाँ हम प्रसन्नता पूर्वक वनों और उपवनों में विचरेंगे। नरश्रेष्ठ, राज्याभिषेक के समय मंत्रपूत जल से भीगे हुए आपके श्री विग्रह की झांकी करके माता कौशल्य के चरणों में मस्तक झुकाकर हम शीघ्र अपने घर लौट आएंगे। विभीषण सहित वानरों को इस प्रकार अनुरोध करने पर श्री राम ने सुग्रीव व विभीषण सहित उन वानरों से कहा, मित्रों, यह तो मेरे लिए प्रिय से भी प्रिय बात होगी। परम प्रिय वस्तु का लाभ होगा यदि मैं आप सभी सहृदयों के साथ अयोध्यापुरी को चल सकूं। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। सुग्रीव, तुम सब वानरों के साथ शीघ्र ही इस विमान पर चढ़ जाओ। राक्षसराज विभीषण, तुम भी मंत्रियों के साथ विमान पर आरूढ़ हो जाओ। पुष्पक विमान श्री रघुनाथ जी की आज्ञा लेकर आकाश की ओर उड़ चला। विमान से किष्किंधापुरी का दर्शन करके सीता ने प्रेम से विहल हो श्री राम से विनय पूर्वक कहा, महाराज, मैं सुग्रीव की तारा तथा प्रिय भार्याओं तथा अन्य वानरेश्वरों की स्त्रियों के साथ लेकर अपने साथ अपनी राजधानी अयोध्या में चलना चाहती हूँ। विदय नंदिनी सीता के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, ऐसा ही हो। फिर किष्किंधा में पहुंचने पर उन्होंने विमान ठहराया और सुग्रीव की ओर देखकर कहा, वानर श्रेष्ठ, तुम समस्त वानर युद्धपतियों से कहो कि वे सब लोग अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर सीता के साथ अयोध्या चलें तथा महाबली वानरराज सुग्रीव, तुम भी अपनी सब स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो, जिससे हम लोग जल्दी वहां पहुंच सके। तारा सहित सारी वानर पत्नियों ने श्रृंगार करके उस विमान की परिक्रमा की और सीता जी के दर्शन की इच्छा से वह उस पर चढ़ गई। उन सबके साथ विमान को शीघ्र ही ऊपर उठा दे श्री रघुनाथ जी ने ऋषिमुख के निकट आने पर पुनः विदय नंदिनी से कहा, सीते, वह जो बिजली सहित मेघ के समान स्वर्णमय धातुओं से युक्त श्रेष्ठ एवं महान पर्वत दिखाई देता है, उसका नाम ऋषिमुख है। सीते, यही मैं वानरराज सुग्रीव से मिला था और मित्रता करने के पश्चात बाली का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की थी। श्री रामचंद्र जी ने 14वां वर्ष पूर्ण होने पर पंचमी तिथि को भारद्वाज आश्रम में पहुंचकर मन को वश में रखते हुए मुनि को प्रणाम किया। तपस्या के धनी भारद्वाज मुनि को प्रणाम करके श्री राम ने उनसे पूछा, भगवान, आपने अयोध्यापुरी के विषय में जो कुछ सुना है वहाँ सुकाल और कुशल मंगल तो है ना? भरत प्रजा पालन के तत्पर रहते हैं ना? मेरी माताएं जीवित तो है ना? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर महामुनि भारद्वाज ने मुस्कुराकर उन रघुश्रेष्ठ श्री राम से प्रसन्नता पूर्वक कहा, रघुनंदन, भरत आपकी आज्ञा के अधीन है। वे जटा बढ़ाए आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। आपके चरण पादुकाओं को सामने रखकर ही सारा कार्य करते हैं। आपके घर पर और नगर में सब कुशल हैं। रघुवीर, आपने जनस्थान में रहकर जो विपुल सुख दुख उठाए हैं
वह सब मुझे मालूम है। मेरे प्रवृत्ति नामक ऋषि शिष्य यहाँ से अयोध्यापुरी को जाते रहते हैं। अंत मुझे वहाँ का वृत्तांत मालूम होता है। शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री राम, मैं भी आपको एक वर देता हूँ। आपकी जो इच्छा हो उसे मांग लो। आज मेरा आदर्य और आतिथ्य सत्कार ग्रहण करें, कल सवेरे अयोध्या को चले जाइएगा। मुनि के इन वचन को शिरोधार्य करके हर्ष से भरे हुए श्री राम राजकुमार ने कहा, बहुत अच्छा, और फिर उनसे यह वर मांगा। भगवान, यहाँ से अयोध्या जाते समय मार्ग के सब वृक्षों में समय पर होने पर भी फल उत्पन्न हो जाए, समय न होने पर भी फल उत्पन्न हो जाए, और वे सबके सब मधु की धारा टपकने वाले हों। उनमें नाना प्रकार के बहुत से अमृतपम सुगंध फल लग जाए। भरद्वाज ने कहा, ऐसा ही हो। फिर वह सहस्त्र श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर स्वर्गवासी देवताओं के समान अपनी रुचि के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक उन बहुसंख्यक दिव्य फलों का आस्वादन करने लगे। तेजस्वी एवं बुद्धि श्री राम ने वानरों पर दृष्टि डाली और वानर वीर हनुमान से कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम शीघ्र ही अयोध्या में जाके पता लगा लो कि राजभवन में सब लोग कुशल तो है ना। श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर वनवासी निषाद राज गुह से भी मिलना और मेरी ओर से कुशल कहना। निषाद राज गुरु प्रसन्न होकर तुम्हें अयोध्या का मार्ग और भरत का समाचार बताएगा। भरत के पास जाकर तुम मेरी ओर से उनका कुशल पूछना और उन्हें सीता और लक्ष्मण सहित मेरे सफल मनोरथ होके लौटने का समाचार बताना। बलवान रावण के द्वारा सीता के हर जाने का, सुग्रीव से बातचीत होने का, रणभूमि में बाली के वध का, सीता की खोजना, तुमने जो महान जल राशि से भरे हुए अपार महासागर को लांघकर जिस तरह सीता का पता लगाया था, फिर समुद्र तट मेरे जाने का, सागर के दर्शन करने का, उस पर पुल बांधने का, रावण के वध का, इंद्र ब्रह्मा और वरुण से मिलने एवं वरदान पाने का और महादेव जी के प्रसाद से पिताजी के दर्शन होने का वृत्तांत उन्हें सुनाना। सौम्य, फिर भरत से यह भी निवेदन करना कि श्री राम शत्रुओं को जीतकर परम उत्तम यश पाकर सफल मनोरथ हो राक्षस राज विभीषण, वानरराज सुग्रीव तथा अन्य महाबली मित्रों के साथ आ रहे हैं और प्रयाग तक आ पहुंचे हैं। यह बात सुनकर भरत की जैसी मुख मुद्रा हो उस पर ध्यान रखना और समझना तथा भरत का मेरे प्रति जो कर्तव्य या बर्ताव हो उसका भी जानने का प्रयत्न करना। वहाँ के सारे वृत्तांत तथा भरत की चेष्टाएं तुम्हें यथार्थ रूप से जाननी चाहिए। मुख की कांति, दृष्टि और बातचीत से उनके मनोभाव को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। समस्त मनोवंचित भोगों से संपन्न तथा हाथी घोड़े और रथों से भरपूर बाप दादों के राज्य सुलभ हो तो वह किसके मन को नहीं पलट देता। यदि कैके की संगति अथवा चिरकाल तक राज्य वैभव को संघर्ष होने से श्रीमान भरत स्वयं ही राज्य पाने की इच्छा रखते हों तो वह रघुकुल नंदन भरत बेखटक से समस्त भूमंडल का राज्य करे। मुझे उन राज्य को नहीं लेना है। उस दशा में मैं यहीं अयंत्र रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करूंगा। वानरवीर, तुम भरत के विचार और निश्चय को जानकर जब तक हम लोग इस आश्रम से दूर न चले जाएं तभी तक शीघ्र लौट आओ। श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार आदेश देने पर पवन पुत्र हनुमान जी मनुष्य का रूप धारण करके तीव्र गति से अयोध्या की ओर चल गए। अपने पिता वायु के मार्ग अंतरिक्ष को जो पक्षीराज गरुड़ का सुंदर ग्रह है लांघकर गंगा और यमुना के वेगशाली संगम को पार करके श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर पराक्रमी हनुमान जी निषाद राजगुरु से मिले और बड़े हर्ष के साथ सुंदर वाणी में बोले, मित्र, तुम्हारे मित्र ककुत्स कुलभूषण सत्य पराक्रमी राम, सीता और लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं और उन्होंने तुम्हें अपना कुशल समाचार कहलवाया है। वह प्रयाग में और भरद्वाज मुनि के कहने पर उन्हीं के आश्रम में आज पंचमी की रात बिताकर कल उनकी आज्ञा ले वहां से चलेंगे। तुम्हें यह रघुनाथ जी का दर्शन होगा। गुरु से यह कहकर महातेजस्वी और वेगशाली हनुमान जी बिना कोई सोच विचार किए बड़े वेग से आगे को उठ चले। उस समय उनके सारे अंगों में हर्ष जनित रोमांच आ गया था। कई सहस्त्र प्रजाओं और समृद्धशाली जनपदों को देखते हुए कपिशेष हनुमान जी तीव्र गति से दूर तक का रास्ता लांघ गए और नंदीग्राम के समीप पर्वती खिले हुए वृक्षों के पास आ पहुंचे। वह वृक्ष देवराज इंद्र के नंद
नंद नवन और कुबेर के चैत्र रथ वन के वृक्षों के समान सुशोभित थे। भरत जी चारों वर्णों के प्रजाओं के साथ उन सब प्रकार से भय से सुरक्षित रखते थे। उनके पास मंत्री, पुरोहित, सेनापति भी योग युक्त होकर रहते और गेरुए वस्त्र पहनते थे। अयोध्या के वह धर्मानुराग पुरवासी भी उन चीर और काल मृग चर्म धारण करने वाले राजकुमार भरत को उस दशा में छोड़कर स्वयं भोग भोगने की इच्छा नहीं करते थे। भरत को देख के पवन कुमार हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, देव, आप दंडकारण्य में चीर वस्त्र और जटा धारण करके रहने वाले जिन श्री रघुनाथ जी के लिए निरंतर चिंतित रहते हैं, उन्होंने आपको अपना कुशल समाचार कहलाया है और आपका भी पूछा है। अब आप इस अत्यंत दारुण शोक को त्याग दीजिए। मैं आपको बड़ा प्रिय समाचार सुना रहा हूँ। आप शीघ्र ही अपने भाई श्री राम से मिलेंगे। भगवान श्री राम रावण को मारकर मिथिलेश कुमारी को वापस ले सफल मनोरथ हो महाबली मित्रों के साथ आ रहे हैं। उनके साथ महातेजस्वी लक्ष्मण और यशस्विनी विदे राजकुमारी सीता भी हैं। जैसे देवराज इंद्र के साथ सची शोभा पाती है, उसी प्रकार श्री राम के साथ पूर्ण कामा सीता जी सुशोभित हो रही हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर कैकेयी कुमार भरत सहसा आनंद विभोर हो पृथ्वी पर गिर पड़े और हर्ष से मूर्छित हो गए। तत्पश्चात 2 घड़ी के बाद उन्हें होश आया और वे उठकर खड़े हो गए। उस समय रघुकुल भूषण श्रीमान लक्ष्मण प्रियवादी हनुमान जी को बड़े वेग से पकड़कर दोनों बाजुओं में भर लिया और शोक संसर्ग से शून्य पर मानंदित जनित विपुल अश्रु बंधुओं से वह उन्हें नहलाने लगे और फिर इस प्रकार बोले, भैया, तुम कोई देवता हो या मनुष्य जो मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारे हो। सौम्य, तुमने जो यह प्रिय संवाद सुनाया है, इसके बदले मैं तुम्हें कौन सी प्रिय वस्तु प्रदान करूं? तथापि मैं तुम्हें इसके लिए 1,00,000 गौएं, 100 उत्तम गांव और उत्तम आचार विचार वाले 16 कुमारी कन्याएं पत्नी रूप में समर्पित करता हूँ। उन कन्याओं के कानों में कुंडल, सुंदर कुंडल जगमगाते होंगे। उनकी अंग कांति स्वर्ण के समान होगी। उनकी नासिक सुहड़ ओरु मनोहर और मुख चंद्रमा के समान सुंदर होंगे। उन प्रमुख वानरवीर हनुमान के मुख से श्री रामचंद्र जी के आगमन की अद्भुत समाचार सुनकर राजकुमार भरत को श्री राम के दर्शन की इच्छा से अत्यंत हर्ष हुआ और उन हर्षति रेख से ही वह फिर इस प्रकार बोले, मेरे स्वामी श्री राम को विशाल वन में गए बहुत वर्ष बीत गए। इतने वर्षों के बाद आज मुझे उनकी आनंददायिनी चर्चा सुनने को मिली। आज यह कल्याणमय लौकिक गाथा मुझे यथार्थ जान पड़ती है। मनुष्य यदि जीता रहे तो उसे कभी न कभी हर्ष और आनंद की प्राप्ति हो ही जाती है, भले वह 100 वर्ष बाद हो। सौम्य, श्री रघुनाथ जी का और वानरों का यह मेल जोल कैसा हुआ, किस देश में और किस कारण को लेकर हुआ, यह मैं जानना चाहता हूँ। मुझे ठीक ठाक बताओ। जय श्री राम।